हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जफ़र इकबाल और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी एजुकेयर। एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो 5 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसमें से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यही राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें सिंपल ये दिया हुआ है कि 4 वर्ष में वो कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ये जो 4 ईयर है, इस पे ये कितनी गुनी हो जा रही है, ये 3 गुनी। तो ये कह रहा है कि ये 9 गुनी कब होगी। कितना का बात कर रहा है, 9 का। तो इस पे जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये 9 बन जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं जाता है, ये जो स्क्वायर है इसे ला करके इस पे गुना कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि a by b इक्वल टू 3/4, b by c इक्वल टू 4/5 और c by d इक्वल टू 5/6 है तो a by b पावर 10 के अंश और हर जो सह अभाज्य है का जोड़ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं बनाने का तरीका। इस पे जो दिया हुआ है ये है, ये 3 4 हो गया, 5 ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में चेंज कर लेंगे। अब देखना है हम लोगों को निकालना है क्या, ए निकालना है और डी निकालना है। तो ए और डी जब निकालना है, बी और सी का ज़रूरत इस पे नहीं है तो हम लोग सिंपली ए ऐसे निकालते हैं, डी ऐसे निकालते हैं। बी और सी जब निकालना होता तो इसे काटा नहीं जाता, लेकिन इस पे क्या है, बी ए और डी निकालना है। तो इस पे जो कॉमन है ये इसे क्या करेंगे, सिंपली काट लेंगे, ये एक बार में, ये 2 बार में। तो ये निकल गया 1:2, मतलब ये निकल गया A और ये निकल गया D। अब इस पे जो बोला है तो ये बोला है ये पावर 10 बोला है, तो A का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो इस पे 1 हो जाएगा और फिर D का वैल्यू हो जाएगा इसका पावर 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 1 का पावर कितना भी हो जाए 1 होता है, 2 का पावर 10 करेंगे तो ये 1024। अब इस पे बोला है अंश और हर, इसका जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1025। 1025 मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में दिया रहता है उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और फिर आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी त्रिभुजाकार उद्यान की भुजाएं 200 मीटर, 210 मीटर और 290 मीटर की है। इस उद्यान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है और इस पे कितना दिया हुआ है, 200 है, 210 है और 290 है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसे देखने से ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, ट्रिपलेट्स दिया हुआ है। ट्रिपलेट्स मतलब अगर हम लोग 21 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे और उसको जब जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, 29 का स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। और ये जब भी ऐसा होता है तो ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसको जब हम लोग इसका एरिया निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा, ये निकल गया 21,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कह रहा है, ये हेक्टेयर में पूछा है।
अब हेक्टेयर में पूछा है तो ये हम लोगों को पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 2.1। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम कर दिया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का आरंभिक मान क्या था? अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज वाले फॉर्मूले में सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन और लेंगे जो बिल्कुल सेम होगा, डाटा सिर्फ अलग होगा, लेकिन उसे हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो हम लोग उस क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल हम लोग करते क्या है, 20% इंक्रीज हो रहा है और 15 इस पर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग स्टेट करेंगे, तो ये निकल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। अब इस पे देख लेंगे ये कितना बच गया, 20 में 15 माइनस करेंगे और फिर 3 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2%। तो ये जो प्लस में निकला है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, 2% इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अगर पहले 100 था तो अभी बढ़ करके कितना हो गया है, 102। ये अंतिम मान जो उस पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, अंतिम मान 2040। तो ये 2% बढ़ा है, इसीलिए अगर पहले 100 था तो ये 102 कर दिए हम लोग, इसको भी 2 बढ़ा दिए और उसके बाद ये निकल गया 2040। तो कह रहा है कि ये पहले असल में कितना था, तो कितना हम लोग कर लेते हैं, 100 बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, इससे 0 बैठा देंगे और फिर ये हो जाएगा इसका आंसर 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऐसे बना, अब इस पे क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ डाटा अलग रहेगा, लेकिन उसे अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो फंस जाएंगे। उसका बन तो जाएगा लेकिन फिर क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम कर दिया जाता है, जिससे 238 प्राप्त होता है। तो इस संख्या का 37.5% ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखेंगे तो इस पे भी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अंतर क्या है और इस पे और उसमें जो अलग है वो क्या है, इस पे दिया हुआ है 16 होल 2/3 है ना। अब ये दे दिया है, अब अगर इंक्रीज डिक्रीज वाले में इसको बैठाने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके आराम से बना लेते हैं। तो इस पे जो दिया हुआ है परसेंट, तो इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/6। अब ये इतना बढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब पहले कितना था, पहले 6 था, अभी 1 बढ़ा करके इसको 7 कर दिया गया है, ये हुआ है। अब अगला जो दिया हुआ है 15% क्या किया गया है, कम किया है। तो 15% को भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/20। मतलब ये जो था ये कितना था, ये 20 था और इसको 15% कम किया गया है, मतलब 3 कम किया गया है, तो ये कितना हो गया है, ये 17 हो गया है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं, ठीक है, 119। मतलब पहले ये 120 था, अभी वो घट करके कितना हो जा रहा है, 119 हो जा रहा है। अब जो फाइनल निकला है, जो लास्ट निकला है वो कितना निकला है, 238, ठीक है। तो इस पे जो है 119 बराबर करेंगे 238। तो पहले कितना था, तो इसका जो पहले मेन जो था वो निकाल लेंगे, तो ये 120 बराबर क्या हो जाएगा, इससे काटेंगे, 2 बार में कटेगा, इससे इसको गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 240।
अब ये कह रहा है कि ये जो मूल राशि है, अब इसका कितना बोला है, इसका 37.5% बोला है 37.5, तो वो हम लोग निकाल लेंगे 240, 37.5 मतलब कितना हो जाएगा 75/2 में बोला है, तो इसको 2 0 ले लेंगे। अब इसको जितना कटता है काट देंगे, 25 से काटेंगे, ठीक है, 4 दूना 8 या 24, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा 90 मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पे क्या है कि यहाँ पे जो चेंज किया गया है, तो ये कितना चेंज किया गया है 16 होल 2/3 है। इसको जो बदलने का तरीका है, ये हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इससे इसको गुना करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50/3 निकल जाता है और गुना कर देते हैं 100, तो इससे जब काटेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा, तो ये 1/6, तो ऐसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। उसी तरीके से 15% था, तो 15 डिवाइडेड 100 करेंगे और फिर ये निकल जाएगा 3/20, तो ये फ्रैक्शन में ऐसे निकलता है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद होनी चाहिए, तो बनाने में फिर ये आसान होता है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, डाटा सिर्फ अलग था। तो इस पे क्या है कि आपको बनाने का जो तरीका है वो भी आना चाहिए, 1-2 तरीके से आना चाहिए, 2-3 तरीके से आना चाहिए, और फिर उसका इस्तेमाल कब करना है, उसका यूज़ कब करना है, इसकी समझ भी आप में होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो भी आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।